तो इसके अंदर अपना पेज नंबर है 132। 132 नंबर अपना पेज है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। धर्म का क्रिया व्यापार। धर्म क्या करता है? इसमें एक तो कन्फ्यूजन क्या होता है, श्री अरबिंदो जहाँ धर्म शब्द काम में लेते हैं, ये रिलिजन का पर्याय नहीं है। तो श्री अरबिंदो का पढ़ते समय बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने की आवश्यकता है कि वो कौन से शब्द को किस शेड के अंदर काम में ले रहे हैं। अगर लूज़ली देखें तो साइकिक को जैसे हमने पढ़ा साइकिक प्राण, अब वो साइकिक चैत्य नहीं है। अब उसका हिंदी के अंदर भी कैसे करो या क्या करो तो कई जगह सूक्ष्म है, कहीं अतीन्द्रिय है, कहीं निम्न है, कॉन्टेक्सचुअल है। अब ये पढ़ते टाइम यदि ध्यान न रखो, लेटर्स के अंदर जैसे वो कई जगह सोल कह रहे हैं, कोई जगह कुछ कह रहे हैं। तो एक जने ने फिर बाद में ये शंका जताई कि आप ये कहना चाह रहे हैं, तो श्री अरविंद ने कहा, "अरे रुको, रुको, ये।" फिर उन्होंने पूरी स्कीम समझाई, लेटर्स के अंदर है। तो धर्म जो शब्द है, ये रिलिजन के अर्थ में नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। कर्म का धार्मिक विधान तथा हमारी प्रकृति का गंभीरतम विधान। धर्म क्या है? उसका क्रिया व्यापार क्या है? एक एक सुप्रीम रियलिटी है, उस सुप्रीम रियलिटी के साथ आपका क्या संबंध है? वो सुप्रीम रियलिटी यहाँ कैसे आई? हर वस्तु का अपना धर्म है, हर वस्तु का अपना एक सच्चा विधान है। लकड़ी के साथ लकड़ी के का व्यवहार, लोहे के साथ लोहे का। व्यक्ति की क्या बात है? ये तब होगा जब आप ये कहते हो ये डिवाइन है और उसका ये विधान है, इसके साथ इसका राइट, और इनको इस कॉम्बिनेशन में इस तरीके से, तो वो औषधि बन जाती है। अगर विधान के हिसाब से, धर्म के हिसाब से नहीं चलते, वो विष बन जाता है। धर्म रिलिजन का सिनोनिमस नहीं है। यही जोरदार बात है ये। जब आप बारीकी से इन चीजों का अध्ययन करते हो, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि इसको अपन एक छोटे से रूप में बता पाएं। ये तो लंबी चर्चा हो। भाई ट्रक चलाने जैसी के अंदर भी एक साथ में बैठे व्यक्ति को हर कंडीशन जब दिखाते हो, ऐसे नहीं आपने एक मैनुअल एक किताब दे दी, उससे नहीं सीख सकते। ये सारी चीजें ये तो साथ के अंदर की हो, छोटी छोटी ये चीजें हैं तब हो सकती है, उसके बिना नहीं हो सकती। यही सुबह प्रयास हमारा रहता है कि धीरे 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 पूरे को इसको कवर किया जाए कि ये ऑन रिकॉर्ड आ जाए। भारतीय विचार में अब ये बता रहे हैं धर्म। धर्म पश्चिमी विचार के जैसे कोई नैतिक और सामाजिक नियम या प्रेरणा देने वाला सिद्धांत, मत या आदर्श नहीं है। वह तो हमारे जीवन के सभी अंगों के कार्य व्यापार का यथार्थ विधान है। सारे अंग जितने भी हैं, उनका यथार्थ विधान है। और ये विधान तय कौन करता है? ये जयपुर के अंदर हमने चर्चा करी थी, रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर। सेंसेशन किसके लिए है, प्राण किसके लिए, हमने ये बात कि ये चित्त है, चित्त इसके लिए, मनस इसके लिए है। ये अगर ये अपने अपना सही विधान के अंदर काम करते हैं, और इनको ऊपर से रेगुलेट कौन करता है? आपके सहस्त्र दल के ऊपर यहाँ शक्ति बैठी है, विल। भगवान जब तक इन सारों को काम में ले रहे हैं, एकदम परफेक्ट है। बुद्धि बुद्धि का काम कर रही है, सेंसेशन सेंसेशन का काम, सबका अपना अपना तय विधान है। जब तक राजा को राजगद्दी पे बिठा रखा है, उसका प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री की गद्दी के ऊपर है, राज्य एकदम परफेक्ट चल रहा है। इसलिए जगह-जगह आप ये भी देखेंगे थॉट्स एंड अफोरिज्म में और में, कि कोई भी अपने आप में पाप नहीं है, कोई भी बस खाली चीजें यथास्थान नहीं है। सेंसेशन आपके विचारों का काम करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा, अरे तो उसका काम तो ये भैया, मैंने ये देखा खाली तटस्थ रूप से, वो आपके निर्णय करने शुरू कर देगा। या आपको क्रोध है, भय है, घृणा है, जेलसी है, एनवी है, हेट्रेड है, लव है, ये इमोशंस हैं। ये बीच के अंदर आपको जो रिपोर्ट आ रही है, उसके बीच में व्यवधान करना शुरू कर देंगे। ये इनका काम ही नहीं है। हर अंग का, हर व्यक्ति का उसका एक धर्म है। एक देश का अपना धर्म है, उस सबका अपना एक विधान है। मतलब डिवाइन की उसमें कोई चीज़ है जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है, और वो ही एक्सप्रेस कर सकता है, वो उसका धर्म है। तो स्वभाव को एक्सप्रेस करना आपका स्वधर्म है। इस अर्थ में
ड्यूटी भी हो गया। तो धर्म के तो बहुत बहुत मायने हैं। जो धारण करता है, जो आपको धुरी प्रदान करता है, वो भी धर्म है। तो कई ये जो शब्द हैं, इनके कोई इंग्लिश के अंदर अब कैसे करो इसको, रिलीजन कह नहीं, अब जैसे यज्ञ है, सैक्रिफाइस शब्द में इसका सिनोनिमस तो इंग्लिश में है ही नहीं कोई। आप जो यज्ञ कहते हो या श्रद्धा, फेथ जो कहते हो, वो आपको दूसरी कनोटेशन देता है। अपने जीवन यापन के न्यायोचित और पूर्ण विधान का अनुसंधान करने की मनुष्य की प्रवृत्ति धर्म में ही अपनी सत्यता और प्रामाणिकता प्राप्त करती है। मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, धर्म के अनुकूल है। बारी एक्ट से नहीं पता कर सकते कि ये धर्म के अनुरूप है या नहीं है। अर्जुन का युद्ध से उपरत होना धर्म के विरोध में है, और भगवान कृष्ण का कुछ भी करना इनफैक्ट धर्म का की परिभाषा ही वो तय करते हैं। इससे की सत्यता और प्रामाणिकता किससे आप प्राप्त करते हो? धर्म में। ये धर्म है, एष धर्म सनातनः। इसलिए ये सनातन है। सनातन क्यों है? क्योंकि अंतरात्मा का धर्म है ये। और कोई दूसरा बाहरी धर्म सनातन नहीं रह सकता। सनातन आपका जो भाग है, उसका धर्म ही सनातन रह सकता है। इसलिए ये धर्म सनातन धर्म है, क्योंकि ऐसे भाग का धर्म है जो बाहरी को तो उपकरण मानती है। आपकी सत्ता के और दूसरे जितने भी भाग हैं, वो तो इसके सहायक हैं, इसके उपकरण हैं। तो हमारे अंदर ऐसा भाग है, उसको सामने लाने के अंदर हम जो कर रहे हैं, अगर परफेक्टली कर रहे हैं, एकदम धर्म के अनुरूप का कार्य कर रहे हैं, बाहरी विधान आपको नहीं बता सकता। यदि प्री मैच्योर अभी बच्चा है, तो उसको समझाया जाता है, तेरे लिए ये ड्यूटी है, नैतिकता, ये सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़े गाइडिंग फैक्टर्स हैं बस। और वो भी हर समाज के अलग अलग हो जाते हैं। भारत ने हमेशा ही इस मूल उच्चतम को ध्यान में रखा, और उसके अनुरूप वर्गीकरण, और वो भी सहायक हैं। जहां आत्मा ने स्वतंत्र रूप से सामने आ गई और आके ये कहा कि मैं अपनी बागडोर, अपने साम्राज्य को अपने हाथों में लेती हूं, समाज ने उसको खुली छूट दे दी। हाँ ठीक है। शुरू से देखिए, ये प्रज्ञा इस संस्कृति के अंदर कार्य कर रही है, और ये कहीं चली थोड़ी गई। हम भी सुखी तब हो सकते हैं, हम सारे के सारे, जब आपके अंदर भीतर बैठी एस्पिरेशन है ना, वो आके मुक्त तरीके से ये कह सकती है, मैं अब आपके जीवन को हाथ में लेती हूं। आपके अंदर बैठी जो माँ है, वो कहते बेटा, अब तेरे जीवन को मैं हाथ में ले रही हूं, आप मुक्त हो। अब आपके ऊपर कोई राजाज्ञा या कोई दूसरा नियम, अरे जब वही नियम लागू हो गया तो और दूसरा कौन सा? ये धर्म है। अगर सच्चा धर्म कहो, तो हर व्यक्ति का, हर समाज का, हर इकाई का, अब भाई जयपुर इकाई है मान लो अपनी, उसका अपना एक धर्म है, एक समाज है, एक राष्ट्र है, एक कुल है, सबका अपना अपना धर्म है। उसको राइट है भगवान को एक्सप्रेस करने का, सबको अपना राइट है। ये धर्म है, और उसको करना स्वधर्म है। स्वभाव का पालन करना स्वधर्म है। वो नहीं कर रहे, पर धर्मो भयावह। किसी दूसरे के देखा देखी, चाहे वो कितना भी ऊंचा हो, साफ साफ तो कह रही है गीता कि ब्राह्मण का बहुत ऊंचा धर्म है, पर शूद्र के लिए नहीं है वो। शूद्र वर्ण की बात चल रही है, या शूद्र चेतना के स्तर की बात नहीं चल रही। प्रत्येक वस्तु का वस्तुतः अपना धर्म होता है, जो उसकी प्रकृति द्वारा उस पर लादा गया है। परंतु मनुष्य के लिए धर्म है अपने सभी अंगों पर आदर्श जीवन यापन के नियम का सचेतन आरोपण। तो और दूसरे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हम सारे इस अवस्था में आ गए, सचेतन रूप से सारी बागडोर मां के हाथ में सौंप दी जाए, और भागों में अपनी कोई मांग रहे नहीं। मतलब ये तो सारे उनके सहायक या उनके इंस्ट्रूमेंट्स बन जाए। राजा को राजगद्दी के ऊपर बिठा दिया जाए, और उसके जो ऑर्डर्स हैं, और बिठा दोगे, वो सक्षम है, खूब सक्षम है। वो अपने ऑर्डर्स को, किसको कैसे व्यवस्था करनी है, किसको कहाँ यथाई स्थान रखना है। आप मेहनत करके मेरी कामनाएं हटा लूं, मेरा ये षड रिपु हटा लूं, जबरदस्ती मेहनत कर रहे हो। राजा की विजिट तय करवा लो आप, तो सारी सड़कें बन जाएगी, सारे नियम विधान, किचन विचन सब परफेक्ट हो जाएगा एकदम। जैसे वो एक कहानी है, उसने कहा जी बस एक राजा की यहाँ विजिट हो जाए,
मकान वकान ठीक हो, सब ओवरनाइट हो गया। और यूं आप चाहे अष्टांग योग कर लो, कितना श्रम साध्य है, एक एक छोटी छोटी आदत तो नहीं जाती। इसलिए सबसे पावरफुल तरीका है, मां के हाथों में सौंप दो। हाँ, पर इसको मैंने फिर कहा आपको कि ये समस्या को या इक्वेशन को इग्नोर करना नहीं, सबसे पोटेंट तरीके से इसको डील करना है। ये बात कह रहा जरूर हूं मैं, आपको जिस दिन समझ आ जाए उस दिन आप कहें नहीं, ये करने का लायक काम ये है। अपने सार रूप में धर्म स्थिर है, ये आपके भीतर जो है, पर वो ग्रो कर रहा है, स्थिर है पर बच्चे के अंदर ऐसे धीरे धीरे ग्रो करता है। आप रोज अपने, आपके पास चॉइसेस हैं, कौन सी चॉइस है, उस हिसाब से आपका वो दिन, आज का दिन ही चेंज हो जाएगा, करके तो देख लो। तो सार रूप में धर्म स्थिर है, किंतु फिर भी वह हमारी चेतना में अभिवर्धित एवं विकसित होता है, और उसकी अवस्थाएं होती हैं। इन्हीं अवस्था के अनुरूप व्यक्ति कहाँ है, तभी आपने पूरा मैपिंग करी, पूरे क्षेत्र की मैपिंग करी। इस संस्कृति ने जो मैपिंग करी, दूसरे को तो कल्पना नहीं हो सकती। कितना विशाल क्षेत्र, कि आप उसको अज्ञेयवाद से खोजते हो तो कहां लिमिट तक कहां जाते हो, शून्यवाद से खोजते खोजते हो तो कहां तक जाते हो, सांख्य दर्शन के हिसाब से खोजते हो तो कहां तक जा सकते हो। और सब ने ला के फिर अपने अपने पॉइंट्स यहां रख दिए। जी ये है, परमात्मा को यदि जड़ तत्व मानते हो तो ये, इसमें वैष्णव तंत्र के हिसाब से चलते हो ये, शक्ति के पक्ष से चलते हो ये, फिर अब पूरे का ये कर दिया कि अब आप बचपन में हो या गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ में हो, सन्यास में हो, इसी नियम को लागू करने के लिए आपके मनुस्मृति को ध्यान से देखो। पर अब मैंने इसका पूरा वो जो किस तरीके की डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, किस तरीके का और कर रहे हैं, मैंने बाकी मेरे तरफ आवाज कट कट के आ रही है। आपके पास आवाज कट के आ रहा है, इंटरप्शन आ रहा है। अच्छा, अभी अभी कैसे आ रही है? अब ठीक है। हाँ ठीक हो गया। अच्छा, तो ये बात है, अपने सार रूप में धर्म स्थिर है, पर ये अवस्था के अनुसार विकसित हो रहा है। क्यों अवस्थाएं आप निर्माण करेंगे, जिससे कि आप कहाँ हो, मैं आपको कैसे तो इस समय लैंडमार्क तो नेटवर्क आप इशू लग रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही पंकज भाई। अनिल जी आवाज आ रही है? हाँ अभी तो आ रही है, लेकिन इसमें कुछ नेटवर्क का इशू लग रहा है, मतलब बीच बीच में ग्लिचेस आ रहे हैं बहुत।
वीडियो भी और ऑडियो, ऑडियो अब सही है क्या? हाँ, अभी अभी अब आ रहा ठीक है, है, अभी आ रहा है, ठीक। ठीक है। दिक्कत हो तो मेरे को फिर बता देना। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये सारी अवस्था इसी संस्कृति के अंदर है और कहीं किसी को ये कल्पना में भी नहीं है। तो सार रूप में धर्म स्थिर है, किंतु फिर भी वह हमारी चेतना में अभिवर्धित एवं विकसित होता है और उसकी अवस्थाएं होती हैं। ये विशेष बात है और हमारे ग्रुप के लिए अब ये है, इस बात को समझें। और आपका जो डीपेस्ट धर्म है, हमारा तो मां श्री अरविंद के लिए है। और ऊपर क्या कहा, सचेतन रूप से अपनी प्रकृति के उच्चतम विधान की खोज करते समय हमारे आध्यात्मिक और नैतिक आरोहण के कुछ स्तर होते हैं। सब मनुष्य सभी चीजों में एक ही सार्वभौम और अपरिवर्तनीय नियम का अनुसरण नहीं कर सकते। सारे एक ही, और जितने भी सेमेटिक रिलीजन्स हैं, उन्होंने क्या कहा, एक ही किताब आपको गाइड करेगी। वो कोई नहीं करता तो उसको मार डालो। करोड़ों करोड़ों औरतों को विचेज कह के मार डाला, और ये कि पोप ही इसको इंटरप्रेट करेगा इन पुस्तकों को। यहां ऐसी कोई बात नहीं। और ज्ञान प्रस्तुत नहीं हो जाए, पेट्रिफिकेशन उसका नहीं हो जाए, उसके लिए क्या कहा, शास्त्रार्थ कर लेते हैं। अब जिस रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है कि इनके धर्माभिमान था, ये था, पर चैतन्य महाप्रभु के समय, वह आगे के समय तक भी शास्त्रार्थ का आरंभ कहां हो रहा है, श्री अरविंद बता रहे हैं। आपने क्या अनुभव किया, आपने क्या जिया। जो भी शास्त्रार्थ के अंदर हारता है, वो उसको गुरु रूप में स्वीकार कर लेता है, जिससे उसके ज्ञान की वृद्धि हो। और उसको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसको नॉलेज ज्यादा है, तो इसके अंदर अहंकार की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो प्रस्तुत इस तरीके से बाद के अंदर किया गया कि यहाँ का जो वणिक वर्ग है वो मक्कार था, झूठा था। अरे कभी नहीं था। यहाँ की तो बही सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रमाण के रूप में काम में आ रही है, कभी था ही नहीं भाई। वैद्य गलत दवाई नहीं दे सकता, कोई दूसरा व्यक्ति गलत व्यवहार नहीं कर सकता, गांव की बहन बेटी है उसके ऊपर गलत दृष्टि हो नहीं सकती। पंच वहां बैठे हैं, गलत कैसे हो सकता है? आपको ऊपर हायर कोर्ट में जाने की, मतलब वहीं आप निपटा दोगे। जैसे ही इसके अंदर विभेद आना धीरे धीरे शुरू हुआ, और ये सारी हिस्ट्री सब लिखी हुई है, और भारतीयों द्वारा नहीं, ये जो यहां से जो लोग जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजे वहां लंदन, उन सब का रिकॉर्ड उपलब्ध है, सब टोटल उपलब्ध है। अब तो सारा बार आ चुका है, पढ़ने वाले चाहिए, भारतीयों का नहीं। ये तो उन्होंने हमको सामने ला के दे दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था भारत के अंदर, सब ये तो बहुत लंबे समय तक, नजदीक समय तक भी चले आ रहे थे ये सारी चीजें। साइकिक या सोल जो है, इसका क्या रिलेशन है भाई? जैसे भी आपने बताया कि भाई अगर अपन समय के हिसाब से देखें तो आश्रम में डाल दिया कि जैसे जैसे आश्रम है भाई उस तरीके से डाल दिया, और फिर गुणों के हिसाब से बता दिया कि भाई तमस में है, रजस है, सत्य है। तो ये जो स्वधर्म की बात जब कर रहे हैं, वहां उन्होंने 4 वर्णों में डाला है उनको। तो वो जो 4 वर्ण में जो अभिव्यक्ति है, वो स्वधर्म अगर हम कहें तो 2 तरीके से इसमें बात आती है। एक तो ये आती है कि भाई मान लीजिए कोई जैसे प्री डोमिनेट एक उसके अंदर वो रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई सोल्जर है, सैनिक जाना चाहता है, कोई पंडित मतलब ब्राह्मण मतलब ज्ञान की तरफ जाना चाहता है। तो इनमें और सोल में क्या रिलेशन है? क्या सोल का भी कोई धर्म होता है, हाँ स्वधर्म? हम सही, अगर हाँ सही सही बात है। उसके अंदर किसी एक पर्टिकुलर जन्म के अंदर, क्योंकि इस आत्मा के अंदर तो अनंत संभावनाएं हैं, किसी एक संभावना को वर्कआउट करने के लिए वो वो एक पर्टिकुलर रुख लेके आती है, जिसको जन्म दर जन्म वो कल्टीवेट करती है। एक जन्म में तो हो नहीं सकता। उसको लाने के लिए उसका एक पर्टिकुलर स्वभाव है, और वो जो आपके इंस्ट्रूमेंट धारण करती है, मन प्राण शरीर, ये इसलिए पता चल जाए कि उस वो क्या चीज यहां लेके आना चाह रही है। और जो आप वर्ण की जो ये कह रहे हो, वो तो आर्य जाति के अंदर ही है, ये इसी में आगे आ जाएगा। म्लेच्छों के अंदर अब तो कुछ है ही नहीं। वर्ण है वो केवल आर्य जाति को बिलोंग करते हैं, बाकी तो
अगर सेवा की भी बात करो, आज सबसे बड़ा सेक्टर जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है उसके अंदर है सर्विस, पर इनका सेवा से क्या लेना देना है, ना शूद्र वर्ण से लेना देना है। तो अंतरात्मा एक पर्टिकुलर भाव लेके आती है कि मेरे को यहां ये एक्सप्रेस करना है, वो उसका एक स्वभाव का रूप ले लेता है। वो स्वभाव आपका बाहरी सरफेस भाव नहीं है, गीता कह रही है सरफेस भाव से जाओ स्वभाव के ऊपर। स्व, आपकी आत्मा का भाव क्या है। इसलिए लक्ष्मण जी पैदा हो रहे हैं क्षत्रिय कुल के अंदर, भाव क्या है, उस भाव के माध्यम से और सारे डेवलप हो जाएंगे। उससे आप जाओगे मद भाव के ऊपर, मतलब भगवान आपके अंदर जो विराजमान है उसके अंदर चले जाओगे। उसमें सारी अभिव्यक्ति है, अनंत गुण है अंतरात्मा, तो सारे गुण हैं उसमें। अभिव्यक्ति में कौन सा लेके आना चाह रहे हो, तो स्वभाव नियत कर्म, और इसको एक्सप्रेस करना आपका स्वधर्म है। स्वभाव को, ये आपका राइट है, ड्यूटी शब्द नहीं है यार, राइट। और अधिकार का मतलब आपकी कैपेसिटी, राइट मतलब मेरा अधिकार है इन संसाधनों के ऊपर, वो राइट नहीं। ये आ जाएगा अधिकार शब्द यहाँ पे। सारा प्रयास इसके लिए है कि आप यहां धरती पे क्यों आए हो, उस चीज को करोगे उसमें आप भी सुख पाओगे। मैं जिस चीज के लिए गया हूं वो करूंगा, मैं खुद सुख पाऊंगा। सुख पाओगे तभी तो इतना इन्होंने महान ये यहाँ एस्टेब्लिशमेंट अचीवमेंट्स किए इस संस्कृति ने। तकलीफ पाके कैसे किए जा सकते हैं, जहां एक के ऊपर दूसरी पुलिस बिठाओ आप, कैसे हो सकता है। निर्माण थोड़ी हो सकता है ऐसी चेतना के अंदर, तो क्या जहां हम ये कर्म। कह सकते, हाँ नहीं, जैसे अभी बात आप बता रहे हो उसी को क्या हम इससे जोड़ सकते हैं कि स्वधर्म और कुछ नहीं, जिसको हम कहते हैं ना कॉन्शियस लिविंग, और इन दोनों को अगर जोड़े तो बात एक ही निकल के आती है, भाव एक ही निकल रहा है। स्वभाव, मेरा जो भाव उसको बाहर लेके आना स्वधर्म, मेरा धर्म कॉन्शियस है ये। लिविंग। अब इसको आप कैसे डिफाइन करते हो वो तो एक शब्दावली की बात है, बाकी तो मैं जो हूं मूल में, मैं उसको बाहर लेके आ जाऊं बस। अभिव्यक्ति में आ जाए, ये करना स्वधर्म है। इसलिए एक एक शूद्र है वो कभी भी ब्राह्मण नहीं बनना चाहेगा वर्ण से। क्यों बनना चाहेगा, वो कहते तू तेरा काम कर, मैं यहीं से शूद्र वर्ण के अंदर ही मैं सीधे भगवान को प्राप्त कर सकता हूं। और ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति भी यदि वो आगे नहीं जाता तो वो वहीं नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक हमारे ये श्लोक है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते, ब्राह्मण उच्यते नहीं है, द्विज है, ट्वाइस बोर्न, दूसरा जन्म हो गया। तो दूसरे जन्म के लिए वर्ण चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये कड़ी को समझिए कि पैदा तो कोई चाहे ब्राह्मण कुल में भी हो रहा है, हो तो वो शूद्र ही पैदा हो रहा है चेतना की दृष्टि से। शूद्र मतलब निम्न चेतना। वर्ण, वर्ण जब कहते हो शूद्र तो एक अलग बात है, वो आत्मा का भाव है। ये दोनों इन्होंने, क्योंकि हमारे ऋषि हैं वो एक ही शब्द को अनेक अर्थों में काम में लेते थे, इसलिए उन्होंने समझाया नहीं, उनको जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि ये समझाने की आवश्यकता है। जैसे आप लिखते हो काइट, काइट मतलब पतंग भी होती है, काइट मतलब चील भी होती है, वो आप समझाओ थोड़ी, जिस आप मान के चलते हो यार इतना तो पता है ही इसको। या कहाँ आप एक ही शब्द को दो तरीके से पढ़ोगे, मिनट है माइन्यूट है, वही स्पेलिंग। अब आप बार बार सारी क्या एक्सप्लेनेशन कितना कर सकते हो। तो वैसे ही उन्होंने शूद्र जो है वर्ण के लिए भी काम में ले लिया, शूद्र शब्द है। नहीं तो गीता जो बात, और श्री अरविंद बिल्कुल सारी चीजें कह रहे हैं, श्री अरविंद टोटल बातें कह रहे हैं, ये नहीं कि अपन ने कहीं से इनको प्रोड्यूस किया है। अगर आप ध्यान से पढ़ें तो श्री अरविंद के सब टोटल, सुबह ये आ ही रहा है 25वें वॉल्यूम के अंदर, बाकी गीता के अंदर कह रहे हैं पर धर्मो भयावह। नहीं तो, और बेचारे शूद्र को तो कह दिया तू आगे नहीं जा सकता, पहले तो उसको कह दिया इसको वेद वाक्य का अधिकार नहीं है। सब गड़बड़ बातें हैं ये, वो शूद्र चेतना वाले की बात है। क्योंकि अगर चेतना आपकी गिरी हुई हो और उस व्यक्ति को फिर बाद में ये कह दे कि सब मां करती है चिंता मत कर, तो ऐसा व्यक्ति तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी तमस के अंदर है। भाई अर्जुन तो पहले ही तैयार था सन्यास के लिए, अगर उस समय उसको वो कह देते हाँ तेरा भाव ठीक है, गड़बड़ हो जाता, गीता कहां से आती। बातें तो बड़ी सुंदर सुंदर कह रहा था, मृत्यु कितनी सुंदर सुंदर बातें कह रही थी सावित्री को, पर सावित्री आगे थोड़ी चलती अगर उसको मान लिया जाता। इसलिए पर धर्मो भयावह,
ये सारी बड़ी सूक्ष्म कड़ियां हैं, ये समझ जाएंगे तो ये सारा बीच के अंदर क्यों डिस्कॉर्डेंस हुआ, ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है सूर्य प्रताप जी, हाँ आगे चलते हैं। तो ये है, जीवन अत्यधिक जटिल है, इसलिए कोई एक पुस्तक क्या, अरे ऐसे नहीं हो सकता भाई। बाइबल के अंदर तो क्या है, ट्रीट योर नेबर एज योर ओन वेरी सेल्फ, या फिर प्रार्थना कर लो, बस थैंक्स गिविंग कर लो भगवान को, ये कर लो ये कर लो, इतना हो गया। रिनासा है। हमको भी एक प्रश्न है हाँ पिछले प्रश्न से जुड़ा हुआ हाँ कि अगर इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा हर जन्म में हमारा स्वभाव बदलता है, मतलब क्योंकि मतलब हमें जो कर्म करने हैं वो तो एक जन्म में जो कर्म कर रहे हैं जरूरी थोड़ी वो अगले जन्म में भी करें। तो जैसे कर्म नहीं करोगे, एक कर्म नहीं करोगे, स्वभाव जो आत्मा को विकसित करना, एक जन्म में विकसित नहीं हुई वो। नहीं, चलो मान लीजिए 10 जन्म, मतलब क्या वो पूरा एक ही रहता है पूरे, मतलब पूरी, मतलब आपके जितने भी जन्म हैं वो एक ही कड़ी में रहते हैं या बदलते हैं? धर्म मतलब जैसे जो आपका धर्म या स्वभाव है, जो भी है, और वो जो है क्या कहते हैं जन्म जन्म से बदलता है या कुछ जन्मों के बाद बदलता है या वो भी नहीं बदलता? अनंत संभावनाएं हैं अंतरात्मा के हाँ, अंदर, अनंत संभावनाएं तो हैं। तो हमने मान उसमें से लीजिए हम एक 100, को, भाई जैसे हाँ आप, एक, हाँ, सपोज आप गए कहीं, हम्म, आप एक हम्म, संगीत की कक्षा के अंदर गए, सीखने के लिए गए, तो एक कक्षा में सीखे नहीं, बार बार जा रहे हो, पर आप संगीत से बंधे नहीं हो, आप अब खेती के अंदर चले गए, उसमें भी जा रहे हो। तो हम्म, इसकी अनंत संभावनाएं हैं, इसीलिए सावित्री के अंदर भी क्या है, शुरू के अंदर हम्म, कुछ ऐसे बेचारे अभी इन्फेंट हैं आत्मा की दृष्टि से, तो उनको ऐसी गाइडिंग एंटिटीज होती है जो बताती है इस परिवार में चला जा, इस परिवेश में चला जा, वो वहां से उसको गाइड करती हैं। कुछ इतनी प्री मैच्योर आत्माएं होती है जो बेचारी अभी आई, पूरे जीवन के अंदर कोई विशेष सौदा लेके गई नहीं, दादा की मृत्यु हुई, पोते के रूप में वापस आ गया। कुछ ऐसी जो विकसित आत्माएं हैं, वो इतने अनुभव लेती है कि उसका पुनर्जन्म बहुत लंबे समय बाद में होता है। तो ये तो वो अनुभव क्या, वो अपनी मूल बात अंदर जो है वो यहाँ ग्रहण करना, इसीलिए तो आप जगत से अनुभव कैसे ले रहे हो। आप ये देखिए कि वो ही सारा जगत आपके लिए वैसा नहीं बोलता, एक जना एक एक बारीकी से एक कितनी बारीकी से चीजों को देखता है, चेतना के स्तर पे देखता है, और दूसरा बेचारे को समझाओ तो उसको नजर नहीं आती वो चीज। विशेष बात है ये। आपको लगता है ऑब्जेक्टिवली जगत को देख रहे हो, ये सारा आपका सब्जेक्टिविटी का आउटपुट है, और उतना ही आप ले पा रहे हो। ये कौन सी चीज निर्धारित कर रही है, ये विशेष बात है, ये एक देखने की बात है। आप सोचते हो इंद्रियों के, बुद्धि के, ये तो लगता है प्रक्रिया के लिए, नहीं तो आप सेफ ही महसूस नहीं करोगे कि आप किस प्रक्रिया से ग्रहण कर रहे हो, पर ग्रहण कर कैसे रहे हो, ये एक विचित्र बात है। इस गठन के माध्यम से आप जो ग्रहण कर रहे हो वो आप ही ग्रहण कर रहे हो। कौन डिटरमिन करता है इस बात को, ये तो प्रश्न है ना। आप समझ पा रहे हैं ना इस बात को, ये नहीं, इस पे लेकिन निर्भर करता है। इसके अंदर भाई नहीं, इसमें तो तब है ना कि जब मैनिफेस्टेशन में पार्टिसिपेशन को लेके अगर निर्णय लिया हो तब तो स्वधर्म करे, मैनिफेस्टेशन हो। अगर किसी को डायरेक्ट ही डिवाइन में, जैसे वो बालवत जड़वत वाली जो स्थिति है उसमें उसको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, लेकिन उसने जो अपने करण हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उनको डेवलप नहीं किया है या वो करना ही नहीं चाहता है, तो ये तो एक तरह से दो अलग रास्ते हो गए। हाँ हो गए, वो डिपेंड करता है किसी की, अगर इस तरीके की डिमांड है अंतरात्मा की। कुछ बच्चे तो स्टिल बोर्न होते हैं, पैदा होते ही वो मरे हुए ही पैदा हो रहे हैं, या कुछ समय बाद मर जाते हैं, उनके लिए उतना ही अनुभव बहुत है। अब वो क्या करने आया भगवान जाने। कुछ के लिए ये पलायन करके चले जाना, पर ये एक जनरल नियम नहीं हो सकता ना पूरी मनुष्य जाति के लिए। वो जिनके साथ है, पर श्री अरविंद तो इस चीज को सब्सक्राइब टू कर नहीं रहे। वो तो कह रहे हैं अंतरात्मा आ रही है अपने वैभव के लिए। इसीलिए पूर्ण आध्यात्मिकता का उद्घोष तो पहली बार, क्योंकि अतिमानस का था ही नहीं, इसलिए जेल में यही तो प्रश्न था कि यार भाग ही जाना उद्देश्य है क्या यहाँ से, क्योंकि और कोई दूसरी चीज में तो अभी कोई लगता नहीं कि कोई उत्तर दे रहा है।
तब विवेकानंद जी ने आके कहा नहीं नहीं, असेंड करो कॉन्शियसली, एक एक स्तर असेंड करो। नहीं, बाकी तो लेकिन अभी तो ये जब बात आती है ना, भी कॉन्शियसली एक एक, जैसे सीढ़ी है, उसको एक एक को अगर ऊपर असेंट करना है, अब अगला प्रश्न ये आता है कि हर सीढ़ी पे का जो एक्सपीरियंस है, मैनिफेस्टेशन है, उसका भी कोई मिनिमल पैरामीटर होता है क्या? कि भाई, क्योंकि जब हम लोअर माइंड से अपर माइंड, मतलब कि इंट्यूटिव माइंड, हायर माइंड, लोअर माइंड तक जाते हैं, ये जो स्टेट्स हैं, अब इसमें एक छोटा सा प्रश्न कई बार ये आता है कि असेंट के दौरान हर लेवल पे एक मिनिमम, जिसको कहते हैं ना कि परफेक्शन कह दीजिए, या मिनिमम एक्सपीरियंसेस लेना जरूरी होता है, या उस लेवल के जितने भी एक्सपीरियंस है उनको एग्जॉस्ट करना जरूरी होता है? समझ गए। आप ये कह रहे हो भी इसका प्रमाण क्या है कि आप इस स्तर पे आए भी हो या नहीं आए हो? भाई नहीं मैं नहीं, ओवर माइंड पे आया हूं या नहीं आया हूं, या उससे ऊपर, तो उसका मतलब ना ये है ना कि ना, उस मेरा प्रश्न नहीं नहीं, मेरा ये नहीं है। मान लीजिए नीचे से ऊपर ओवर माइंड तक कोई जा रहा है, तो वो जो बीच की स्टेट्स हैं, उन उनको एग्जॉस्ट करके ही नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, या वो जस्ट एक एक पैर रखा और आगे चला गया? मतलब मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज पूछ रहा हूँ। ठीक है, पर ये सारी यात्रा अश्वपति ने यही करी, और उसने उस पूरे लोक को देखा, और देख के फिर बाद में जो ये वर्ल्ड स्टेयर है सावित्री का, उसी का वर्णन है ये। वो वहां से जाता है, पर अब ये कौन सी चीज है जो आपको वहां तक लेके जाती है? कोई, अरे भाई आप जयपुर के अंदर हो, सारी जयपुर की गलियां क्यों छान मारोगे? फंडामेंटली आप समझ गए बात को? या कोई भी भारत के अंदर है तो भारत का कॉर्नर कॉर्नर क्यों? वो तो डिपेंड करता है कि वो उसको जहां आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है। अवतार के लिए भी आवश्यक नहीं है कि सारी पृथ्वी की सारी चीजें जाने वो, पर हाँ उसका मूल तत्व है। तो श्री अरविंद ने कहा जब मैं ओवर माइंड के अंदर आया तो इतना इल्यूमिनेशन था उसके अंदर कि मेरे को ये भ्रम हुआ कि मैं सुप्रामेंटल में आ गया हूं। पर जैसे ही मैंने उसको जड़ भौतिक प्रकृति के ऊपर लागू किया, तो पता चल गया कि नहीं, ये पूरा प्रकाश अभी नहीं आया, अभी और असेंड करना पड़ेगा। पर उस स्तर के ऊपर जो आप ये कह रहे हैं, ये टाइपल वर्ल्ड्स बोलते हैं इसको, जो कि यहां धरती के ऊपर नहीं है। यहां तो सारी चीजों का प्रवेश हमारे बीइंग के अंदर एक करस्पॉन्डिंग श्रृंखला है। इसलिए आप जो जिस इक्वेशन को सोल्व करते हो, वो पूरे हर लोक के अंदर उसका प्रभाव इसीलिए होगा क्योंकि हम एक मिली-जुली श्रृंखला है, जिसके अंदर नीचे से नीचे इनकॉन्शियंट तक के भी लेवल हैं हमारे अंदर, और सुपर कॉन्शियंट तक के भी हैं। आप इन सब की एक एक पहेली हो। इस पहेली को कैसे आप सुलझाते हो? इसीलिए वन मैन्स परफेक्शन, एक व्यक्ति भी अपने आप में वैसे इकाई, वो तो सारे ही का प्रवेश है। आपके अंदर यदि एक कामना को आप विजित कर लेते हो, सबके पास पहुंच गई, वो इसीलिए पहुंच गई। तो और जो आप कह रहे हो वो टाइपल वर्ल्ड्स है, जैसे सूक्ष्म भौतिक, यहां इस धरती के ऊपर सबका इंटरमिक्सचर है, प्रवेश है। तो आप वाइटल के अंदर वो वाली चीज नहीं कर सकते जो वाइटल अपने जगत में कर सकते हो। माइंड के अपने जगत में जो चीजें हो सकती है, वो यहां नहीं, क्योंकि यहां तो मन और प्राण भी घुस रहे हैं, पर इसके साथ साथ मां की कृपा भी तो घुस रही है उन लोगों को। सावित्री में देखो आप, सावित्री क्या कहती है? उन लोगों के पास असफल होने का वरदान नहीं है, वहां तो सफल होना ही पड़ेगा उन स्वर्गों के अंदर। तो धरती के ऊपर असफलता का वरदान मनुष्य को मिला है। कैसी विचित्र बात है ये। यहां हम जिन कंडीशंस के अंदर हैं, ये बहुत विशेष कंडीशंस हैं, और कहीं तो टाइप्स हैं। उससे नीचे का भी प्रवेश नहीं हो सकेगा, तो पर उससे ऊपर का भी नहीं हो सकेगा। उस जगत की अपनी तय सीमाएं हैं, वो सारा का सारा सावित्री के अंदर ट्रेस किया है, और कहीं ये तो पूरे जगत में ऐसा वर्णन नहीं है। सावित्री के अंदर सब पूरे ब्रह्मांड का वर्णन है, पर डिपेंड करता है अब प्रवेश कौन करे उसमें। बात तो ये है। पुस्तक लेके चले, पुस्तक पीछे छूट रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर उस स्वेच्छाचारी आदर्श सरलता को, जिसे कि सबको नैतिक बनाने वाला सिद्धांती पसंद करता है, अनुमति देने के लिए जीवन अत्यधिक जटिल है। इसलिए जटिल है ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर भीतर प्रवेश कर रही हैं, इसलिए जटिल है। कोई एक विधान, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन डेड है वो।
गुरु है वही जीवंत कॉन्स्टिट्यूशन है। और चाहे कितना भी व्यापक तरीके से आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हो, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे चला सकता है आपको? एक संस्था को ही अच्छे से नहीं चला सकता वो। प्रकृतियां भिन्न होती है, हमारी अवस्था तथा जो कर्म हमें करना है उसके अपने दावे और मानदंड होते हैं। लक्ष्य एवं प्रवृत्ति, जीवन की पुकार, अंतस्थ आत्मा की पुकार प्रत्येक के लिए समान नहीं होती। विकास का परिमाण और रुख तथा क्षमता अर्थात अधिकार समान। अधिकार का ये आप डेफिनेशन, जो भी अधिकार शब्द आता है, अब आप इस दृष्टि को, हमारे शास्त्रों में पुराणों में कहीं भी अधिकार शब्द आता है का क्या मतलब? विकास का परिमाण और रुख, आप कितने स्तर तक विकसित हो। मतलब अधिकार क्या है? आपका लक्ष्य एवं प्रवृत्ति, जीवन की पुकार, अंतस्थ आत्मा की पुकार प्रत्येक के लिए समान नहीं होती। तो विकास का परिमाण, किस हद तक आप विकसित हो, और रुख, मैं माइंड से बहुत विकसित हूं पर सारे एक ही फील्ड में थोड़ी करेंगे भाई। माइंड से विकसित होके आप संगीत में भी लग सकते हो, माइंड से विकसित होके आप अध्यापन में भी लग सकते हो, माइंड से विकसित होके आप तीसरे काम में लग सकते हो, चौथे में लग सकते हो। इससे माइंड का ज्यादा कमती विकास थोड़ी। रुख तथा क्षमता, यह है अधिकार। इसलिए आपको कर्म करना आपका अधिकार है, आपको रोका नहीं जा सकता। ये अधिकार मतलब आपके राइट्स, मेरे को ये मिलना चाहिए, वो वाली बात नहीं है। आपकी गिवन कैपेसिटी, कैपेसिटी जो आपकी अंदर से निर्धारित की गई है, वो ये है अधिकार का। यहां जो भारत की शब्दावली है, ये आप अंडरलाइन करके इस दृष्टिकोण से देखोगे तो ये तो पिक्चर ही कुछ और आएगी। मनुष्य समाज में तथा समाज के द्वारा जीवन यापन करता है और प्रत्येक समाज का एक अपना सार्वजनिक धर्म होता है। मैंने कह दिया, व्यक्ति का धर्म है, समाज का धर्म है, और वैयक्तिक जीवन को इस व्यापकतर धर्म के अंदर समुचित बैठ जाना चाहिए। किंतु वहां भी समाज में व्यक्ति का भाग, उसकी प्रकृति तथा उसकी योग्यता और स्वभाव की आवश्यकताएं अलग अलग, अनेकविध, नाना स्तरों की होती हैं। एक ग्रुप लेके चल रहे हैं, उसका अपना धर्म, उसमें भी हर जना एकदम फ्री है। उसकी फ्रीडम निरंकुशता नहीं ला सकती, क्योंकि अंतरात्मा की फ्रीडम है। आप बाहरी, एक्चुअल में समस्या क्या है फ्रीडम के साथ? हम स्वेच्छाचारिता को, आपकी वाइटल को, और को, इनको मान बैठते हैं। अंतरात्मा में विभेद नहीं हो सकता। सच्ची फ्रीडम आ ही तब सकती है। और ये भाग प्रवेश न कर जाएं, इसलिए ब्रह्मचर्य की अवस्था में कस देते थे। आज्ञा पालन, इसको जड़ काटता है केवल आज्ञा पालन। गुरु क्या कह रहा है उसका शब्द सर्वोपरि। जिंदगी भर ये करते ही आपके जो दूसरे भाग है, जो लोअर पार्ट्स हैं, उनका क्लेम खत्म हो जाएगा। उनका होल्ड, अभी स्वेच्छाचारिता है अभी हर चीज के अंदर। आपको जब तक ठीक लगता है तब तक आप, और क्यों मानेंगे आप किसी की? किस कारण आप किसी की मान रहे हैं? उसका कारण क्या है ये देखो ध्यान से। सामाजिक धर्म को इस विविधता के लिए कुछ स्थान बनाना होता है। कुछ समाज है जिन्होंने स्थान नहीं बनाया, इंडिविजुअल को मानते ही नहीं। वो कह रहे हैं इंडिविजुअल तो केवल इस मशीन को चलाने का एक पुर्जा है। वो संस्कृतियां नष्ट हो गई जो इस विचारधारा को लेके चली थी। और सभी के लिए कठोर रूप से एक होने पर तो वह अपनी ही हानि उठाएगा। ज्ञानी, शूरवीर, उत्पादक और धनोपार्जक मनुष्य, पुरोहित, विद्वान, कवि, कलाकार, शासक, योद्धा, व्यापारी, कृषक, कारीगर, श्रमिक और सेवक की उपयोगी रूप से एक ही शिक्षा नहीं हो सकती। तो फिर कैसे करवाओ? यही प्रश्न मैंने खड़ा किया कि इसको अब प्रैक्टिस में लाओ, तो कैसे लाओ भाई? आप कैसे, ये इसका व्यावहारिक स्वरूप क्या हो, इस बात का, यही एक समस्या है। इसको सुलझाए अगर नहीं, तो ये जितनी भी बातें हैं ये विचार में भी समझ में नहीं आती, जो कि भारतीय संस्कृति ने करी। इन सबको इनके तरीके की, और ये कोई प्रोफेशनल या वोकेशनल ट्रेनिंग्स नहीं है। ये व्यापारी को व्यापारी का दे दिया, जैसे आजकल स्पेशलाइजेशन नहीं है ये ऐसा। क्योंकि सारे को तो आत्मा के लिए जाना है, तो उसके लिए ये शिक्षा कैसी हो? अब ये तो बड़ी विचित्र बात है। उन्हें समान ही ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। वे सभी समान जीवन प्रणाली का अनुसरण नहीं कर सकते। सबको एक ही नियमावली के अधीन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह एक निरर्थक
ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिक कठोरता होगी, लाइन खींच दी। अब तो यही है, अब तो करना यही पड़ रहा है। आप मल्टी क्रॉपिंग नहीं कर सकते, आपको मोनो ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मशीन नहीं करती भाई ये काम। जीवन में आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया, भैया ये 4 तरीके के बीज मत डालो यार, कहां से लाएंगे इसके अंदर, ये वैरायटी नहीं कर सकते। एक कॉमन आपने कर लिया कि ये मिनिमम डिनोमिनेटर तय कर दिया। शिक्षा के अंदर भी अब कैसे पता करें एक एक का, क्षमता का पता चलता नहीं। सब सब्जेक्ट के अंदर इतने % पासिंग मार्क्स हैं, हो गए बढ़िया है, नहीं हो गए तो सारे सब्जेक्ट, एक के अंदर वो शार्प है उसके अंदर भी नीचे आ जाओ, जिसके अंदर कमजोर है तो भी वो ठीक है, पास हो गया, अगले में चला गया। और वो आपने जो 5 सब्जेक्ट तय किए उसी के अंदर वो शिक्षित है, अब ये भी कोई बात नहीं हो सकती। पर इसको तय कौन करे? अब ये देखो आप, इसके लिए शिक्षा प्रणाली क्या हो, समाज का ढांचा क्या हो, ये बात करना आसान है। ये था, वैचारिक दृष्टि से समझ पाना भी ठीक ठीक है, पर इसके वास्तविक मायने और व्यावहारिक स्वरूप क्या होना चाहिए इसका, कुछ पता नहीं। तो शिक्षा के अंदर यदि आप इसको वास्तव में अनुसरण करना जाने इन विचारों का, तो आप वहीं जो माँ और श्री अरविंद ने कहा है वो ही एकमात्र चैत्य को सामने ले आओ, वो बता देगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके हाथ में पूरी सत्ता दे दो। व्यक्ति भी प्रसन्न है, और अगर बेस्ट आपका कर रहे हो तो समाज को भी बेस्ट उपयोग मिलेगा आपका। मैं खुद परेशान हूं, मेरे से आप क्या प्रोडक्टिविटी ले लोगे भाई? मैं आपके साथ रह रहा हूं, पर मैं कुड़ रहा हूं, परेशान भी हूं, मैं ज्यादा भी कर दूंगा, मैं 15 घंटे भी काम कर दूंगा, प्रोडक्टिविटी क्या है उसकी? इसलिए प्रोडक्टिविटी है नहीं, उसके लिए आपको कहना पड़ता है कि हम एक्स्ट्रा टाइम देंगे। 2 घंटे काम किए, क्योंकि बोझा बन गया काम राष्ट्रीय स्तर के ऊपर। जितने मंदिर, जितनी सारी चीजें कहीं खोदो वहां वैदिक कल्चर निकल के आ रही है, क्या उनकी प्रोडक्टिविटी रही होगी? इसलिए महान 4 शक्तियां, स्पिरिचुअलिटी, स्टुपेंडस वाइटलिटी, फिर स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअलिटी, और चौथी साउंडिंग ऑफ द एक्सट्रीम्स। ये 4 लक्षण इस संस्कृति के रहे, जिसमें सबसे प्रधान लक्षण इसका स्पिरिचुअलिटी। ये ही बीज बोती है, स्पिरिचुअलिटी को हटा दो, हम वहीं उसी स्थिति में आ जाएंगे जिसमें देश बेचारा अभी कोशिश कर रहा है कि हमको कुछ तो बताओ होल्ड ऑन टू करने के लिए। आध्यात्मिकता होगी तो स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअलिटी भी होगी, और स्टुपेंडस वाइटलिटी। एक एक टेम्पल के अंदर एक मूर्ति रिपीट नहीं कर रहे, 33 मिलियन एक टेम्पल के अंदर छोटी 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 मूर्तियां बना दी, कल्पनातीत, और कहीं परफेक्शन में कोई कमी नहीं। दंड विधान के आधार पे बन सकता है क्या एक मंदिर भी? तो जब आपके आनंद का स्रोत बन जाता है काम करना, तब परफेक्टली कर सकते हो। मतलब हृदय जब आपके जीवन में जुड़ जाता है, अभी हृदय का लेना कौन पूछता है हृदय को? सबको एक ही नियमावली के अधीन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह एक निरर्थक ज्यामितीय कठोरता होगी जो जीवन के नमनीय सत्य को विकृत कर देगी। पर अब समझ के भी हम करें क्या? पर इसका प्रॉब्लम तो यहां आ जाएगी। प्रत्येक की प्रकृति का एक प्रकार होता है, और उस प्रकार की पूर्णता के लिए अवश्य कोई नियम होना चाहिए, निरंकुशता नहीं। पर उसका विधान अंदर से आएगा, और इसके लिए गाइडिंग फैक्टर जो इस मार्ग के व्यक्ति हैं वो बताएंगे, और वो जो बताएंगे वो सहज स्वीकार भी करेगा, क्योंकि सुख पाएगा उसमें। अभी न तो गाइडिंग जो लोग हैं उनको सेंस इसका, न व्यक्ति को। इसका एक व्यापक स्तर पे समाज पे क्या परिणाम आना है इसका विचार कीजिए, और अगर उस व्यवस्था को लेके चलते हो तो उसके सुखद परिणाम क्या क्या होंगे? सहज है, वो तो भारतीय संस्कृति ने सारी चीज करी। प्रत्येक का अपना विशेष कार्य होता है, और उस कार्य के लिए कोई नियम और आदर्श होना ही चाहिए। सभी वस्तुओं में कार्य करने का कोई विवेकपूर्ण और बोधपूर्ण मानदंड तथा पूर्णता का कोई विचार और कोई जीवंत नियम अवश्य होना चाहिए। यही धर्म के लिए एकमात्र आवश्यक वस्तु है। यह है धर्म। अभी तो सारी चीज हो गई धर्म, तो सब टोटल हो गया। कामना, स्वार्थ और सहज प्रवृत्ति के अराजक आवेग को मानव आचार व्यवहार का नेतृत्व नहीं करने दिया जा सकता। अभी सफलता का मानक यही है कि आप इनकी पूर्ति कितनी कर सकते हो। अब धीरे धीरे क्या हो गया कि एक व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता, तो बड़ी बड़ी मछलियां मिल जाओ,
बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने एक साथ मिलना शुरू कर दिया, क्योंकि इतनी जल्दी ये एआई आउटडेट कर रही है कि सारों के इनसिक्योरिटी है। बीज की कंपनियां हैं वो एकजुट होने शुरू होगी, कार की कंपनियां हैं वो बड़े बड़े आपके ये, और पर आपके सफलता का मानक क्या है जीवन में? कामना, स्वार्थ, सहज प्रवृत्ति, मतलब आपकी इंस्टिंक्ट के अराजक आवेग को मानव आचार व्यवहार का नेतृत्व नहीं करने दिया जा सकता। और अभी आपकी शिक्षा का कि तेरे पास ये होगा, ये सफल व्यक्ति है। कामना, स्वार्थ और सहज प्रवृत्ति के खुले से खुले अनुसरण में भी एक नियामक, रेगुलेटरी, प्रतिबंधक और निर्देशक गवर्निंग रेखा होनी चाहिए, एक मार्गदर्शन होना चाहिए। एक नीति, जैसे एक बच्चे को एक पूरा आपने खुली छूट भी दे दी, पर खुली छूट भी एक सीमा के अंदर, ये नहीं कि उसको एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा कर दिया किनारे पे कि वो गिर जाए तो अपनी गर्दन तुड़वा ले। एक नीति शास्त्र या विज्ञान, अभीष्ट पदार्थ के सत्य से पैदा होने वाला एक नियम एवं एक विस्तार क्षेत्र, पूर्णता का एक मानदंड, एक व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। ये तय कौन करे? ये कौन तय करे? हम में से कौन है जो गुरु के वाक्य के ऊपर की अपना जीवन उछाल के देने के लिए कि ये एक शब्द है जिसका मैं पालन करूंगा, चाहे वो मां का हो, पर मैं अक्षर से पालन करूंगा। मनुष्य के प्रकार और कार्य के भेद के अनुरूप भिन्न भिन्न हेतु होते हुए भी ये विशेष धर्म उस महत्तर धर्म एवं सत्य की ओर उठते जाएंगे जो अन्य धर्मों को अपने अंदर समाविष्ट किए हुए हैं। तो ये धर्म होते हुए भी ये संस्कृति हमेशा उसकी ओर मूव करती रहेगी। माँ के पास आप हो, बर्तन साफ कर रहे हो, उसका अपना धर्म है, पर वो करते करते भी आपकी साधना हो रही है। दूसरा जिसका हेतु है मैं ठीक हो जाऊं, मैं सिद्धि प्राप्त कर लूं, चाहे आध्यात्मिक सिद्धि ही क्यों ना हो, तो भी केंद्रितता अपने अहम के ऊपर है, तो वो अष्टांग योग भी कर लेगा। तो मैंने जयपुर में ये बताया था, कोलोसल ईगोइज्म तक ले जाएगा आपको। और यहां जो है उड़िया बाबा हैं, जाके प्रेम से बर्तन साफ कर रहे हैं। ये है कड़ी इसकी, और उनसे ऊपर है तथा सार्वभौम रूप से प्रभावशाली है। तो यह था धर्म, जो व्यक्ति विशेष विकास की विशेष अवस्था व्यक्ति विशेष के ऊपर हो गया। तो इसके अंदर आप क्या वर्ण लेके आए हो, आपका क्या डिस्पोजिशन है, विकास की विशेष अवस्था, आंतरिक विकास की अवस्था और बाहरी विकास, जिसमें आपके अगर जीवन के विकास की, तो इसके लिए ट्रिपल क्वार्टेट, जिसमें आपके अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये तो पुरुषार्थ का चतुष्टय हो गया। फिर बाद में आपके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आश्रम का चतुष्टय हो गया। ये दोनों तो ऊपर बढ़ती श्रृंखलाएं हैं, नीचे से ऊपर चलती हैं। वर्ण की श्रृंखला है, ये क्वालिटेटिव है, ये ऊपर नीचे कहीं नहीं जाती। ये तो आपका एक डिस्पोजिशन है, अंतरात्मा ने लिया है यहां अपनी अभिव्यक्ति के लिए। तो ये ऊपर नहीं चढ़ता कि कोई ये इसमें श्रृंखला में एक ऊपर है एक नीचे, कोई कुछ नहीं है। ये तो रुख है आपका पर्टिकुलर, आप यहां किस लिए आए हो, उसको कितना अच्छा निभा पाते हो वो एक अलग बात है। संगीत करने आया हूं, इसमें कोई ऊंची नीची बात थोड़ी है। यहां मैं अपना टॉयलेट साफ करने आया हूं, इसमें कोई बड़ी ऊंची नीची बात थोड़ी है। यहां मैं पढ़ाने आया हूं, यहां खेत का काम करने आया हूं, और सारे भी कर सकते हो, इसमें क्या बात है। एक व्यक्ति प्रधानतः ब्राह्मण वर्ण का हो सकता है। अरे भाई चारों ही तो है हमारे अंदर। माइंड जो है, पुरुष सूक्त में देखो आप कैसे क्या कह रहे हैं, इसमें आप विचार करते हो, विचार करने के बाद महाकाली आती है, महेश्वरी तो लार्ज लाइंस आपको ये प्रदान करती है, महाकाली उसके लिए एनर्जी देती है। महालक्ष्मी चीजों के बीच में क्या तालमेल है, कैसे रखें, वो बताती है। चौथी वाली डिटेल्ड परफेक्शन की बात करती है। तो आप कोई सा भी काम कर लो, इसमें से चारों की ही आवश्यकता है। तो यह था धर्म, जो व्यक्ति विशेष विकास की विशेष अवस्था, जीवन के विशेष उद्देश्य या कर्म के वैयक्तिक क्षेत्र के लिए विशिष्ट था, पर व्यापक कार्य प्रणालियों में जो सबके लिए अनुसरणीय होती हैं, वह सार्वभौम भी था, यूनिवर्सल भी था। नहीं तो कैसे एक यूनिवर्सल भी है कॉमन लॉट के लिए, और उसमें से जो विशेष छंटनी करते हो ना आप क्लास के अंदर से भी, ये 10 जने विशेष हैं, चलो इनके ऊपर विशेष ध्यान देंगे, बाकी तैयार हो रहे हैं। बाकी ये सब जगह ये प्रयास चल ही रहा।
भारतीय विचार में सार्वभौम समावेशी धर्म मनुष्य के विकसनशील मन और अंतरात्मा के लिए एक आदर्श पूर्णता का विधान है। यह उसे कुछ ऐसे उच्च या विशाल सार्वभौमिक गुणों की शक्ति और तेज में विकसित होने के लिए बाध्य करता है, जो एक दूसरे के साथ समस्वरता में एक उच्चतम श्रेणी के मनुष्यत्व का निर्माण करते हैं। भारतीय विचार और जीवन में यह श्रेष्ठतम का आदर्श था। इसको कहते हैं आर्य, मतलब जिसको आप कहते हो आर्य, आर्य का मतलब है श्रेष्ठतम। मेरे को जो स्वभाव मिला इसका श्रेष्ठतम तक लेके चला। आर्य या सज्जन पुरुष का धर्म था आत्मपूर्णता साधने वाले व्यक्ति साधु के लिए निर्धारित अनुशासन था। यह आदर्श कोरा नैतिक या सदाचार संबंधी विचार मात्र नहीं था। यूं ही विचार है, बड़ा सुंदर विचार है साहब ना, भले ही वह तत्व उसमें प्रबल रहा हो, यह बौद्धिक, धार्मिक, सामाजिक और सौंदर्य बोधात्मक भी था। इनकी डिटेल्ड चर्चा पर ऑनलाइन तो ऐसे तो नहीं करी जा सकती। पूरा इतिहास यही है। इस दृष्टिकोण से ये सामने, और श्री अरविंद कह रहे हैं, देखो आप, इतिहास सारा ट्रेस किया श्री अरविंद ने, सब टोटल इतिहास बता रहे हैं ये। इसको केवल इलस्ट्रेट करने की जरूरत है, पर इसके ऊपर कोई पहले तो ये पर्सपेक्टिव देखे और फिर इस इतिहास को, मतलब इसकी डिटेल्स भर दे। बस क्रम पूरा श्री अरविंद ने दिया है, और माकूल सारे के अंदर इन्होंने जहां जो जरूरी है उदाहरण भी दिए हैं, इलस्ट्रेशंस भी दिए हैं, पर हमको स्पष्ट भाषा में इस तरीके से सामने लिया है। हो गया काम, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, सब टोटल हो गया। सारी पुस्तकें आपको सब पूरा मनुष्य के लिए सब चीजें प्रदान कर रही है, बस उसकी डिटेल्स बता दो। श्री अरविंद से कैसे अपेक्षा रख सकते हो आप? समग्र आदर्श मानव का विकास, संपूर्ण मानव प्रकृति का पूर्णत्व भी था। भारत की सर्वोत्तम अर्थात श्रेष्ठ तथा भले और उत्कृष्ट व्यक्ति अर्थात आर्य, तो ये आर्य भूमि है। यहाँ आर्य कहते थे उसको की अवधारणा में, मतलब आर्य बोल, मतलब नाम के साथ ही उसको कह रहे हैं, अरे भाई तू आर्य है, और ये कह रहे अनार्य। तो अर्जुन को क्या कह रहे हैं? अनार्य दुष्टम अस्वर्गम। अरे अनार्य की बातें कर रहा है तू। इतना डीपली प्लांटेड था कि युद्ध के बीच में उसको आर्य अनार्य समझा रहे हैं, स्वधर्म और ये सारी चीजें बता रहे हैं। युद्ध के बीच के अंदर आर्य की अवधारणा में अत्यंत विभिन्न गुण भी समावेश करते थे। हृदय में हितैषिता, परोपकारिता, प्रेम, करुणा, परार्थ भावना, सहिष्णुता, उदारता, दयालुता, धैर्य, चरित्र में साहस, शौर्य, तेज, स्वामी भक्ति, जितेंद्रियता, सत्य, सम्मान, न्याय, श्रद्धा, योग्य स्थान पर आज्ञा पालन। योग्य स्थान पर, ऐसे नहीं अभी अयोग्य स्थान पे आज्ञा पालन चल रहा है। निम्न प्रकृति का तो आज्ञा पालन चल रहा है, गुरु को जो है अवमानना कर रहे हो, अच्छे अच्छे बैनर लगा के और आदर सत्कार। तो किसकी तो आज्ञा पालन करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, ये विवेक बुद्धि वैल्यू सिस्टम गड़बड़ हो गया। साथ ही शासन और संचालन करने की शक्ति भी, एक श्रेष्ठ विनयशीलता और फिर भी प्रबल स्वातंत्र्य और उदात्त स्वाभिमान, मन में प्रज्ञा, मनीषा, विद्या, प्रेम, समस्त श्रेष्ठतम विचारों का ज्ञान, काव्य, कला, सौंदर्य के प्रति उन्मुखता, सौंदर्य, ब्यूटी, ब्यूटी एक्ट्स की नहीं, सोच की, बोली की, व्यवहार की। ये सुंदर बात है कोई? हमने इससे प्रण किया था भाई, वादा किया था। कर्मों में शिक्षा लब्ध योग्यता और कुशलता, ये एक एक को यदि खोलें तो चाहे कई कई दिन खोलते रहो, और इसके क्या इन सारों के, और श्री अरविंद ने सारी चीज दी है। ये समझदार व्यक्ति इसको खोल सकता है। आंतरिक सत्ता में प्रबल धार्मिक भाव, पुण्यशीलता, ईश्वर प्रेम, और एक एक गुण बता रहे हैं ये। आंतरिक सत्ता में ये, चरित्र में ये, इसमें ये आध्यात्मिक झुकाव, सामाजिक संबंधों और आचार व्यवहार में पिता, पुत्र, पति, भाई, सगा संबंधी, मित्र, शासक या शासित, स्वामी या सेवक, पुरोहित या योद्धा का कर्मी, योद्धा या कर्मी, राजा या ऋषि, जाति या वर्ण के सदस्य के रूप में सभी सामाजिक धर्मों का कठोर पालन, यह आर्य अर्थात उच्च संस्कार और श्रेष्ठ प्रकृति वाले मनुष्य का समग्र आदर्श था। श्रेष्ठ का श्री अरविंद ने बता दिया ऊपर, श्रेष्ठ क्या है, आर्य की डेफिनेशन आ गई है। तो ये आर्य भूमि थी।
यह आदर्श प्राचीन भारत के 2 सहस्राब्दियों के काल के लिखित रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से चित्रित है। 2000 वर्षों तक ये संस्कृति ने इसको चलाया, आप सोचो तो सही। और यह हिंदू नीति शास्त्र का वास्तविक प्राण ही है। यह एक ही साथ आदर्श स्वरूप और युक्तिपूर्ण मन की उपज थी, जो अध्यात्म कुशल और व्यवहार कुशल, गहरे रूप में धार्मिक, श्रेष्ठ रूप में नैतिक, दृढ़ और फिर भी नमनशील रूप में बौद्धिक, वैज्ञानिक और सौंदर्योपासक, जीवन की कठिनाइयों और मानवीय दुर्बलताओं के प्रति धीर और सहनशील, पर आत्म अनुशासन में कठोर भी था। अगर आप सच्ची आध्यात्मिकता लाते हो, ये सहज परिणाम है उसके। आध्यात्मिकता अभावात्मक नहीं हो सकती। इसलिए जो व्यक्ति इससे संकुचा रहा है आध्यात्मिकता के नाम से, वो अच्छा जीवन भी नहीं जी सकता। यही था वह मन जो भारतीय सभ्यता का आधारभूत था और संपूर्ण संस्कृति पर इसकी अपनी विशिष्ट छाप थी। ये धर्म का स्वरूप है। तो अब सोचो, आप धर्म के बारे में जो ये चर्चाएं हैं, यदि धर्म को छोटी सी कोई ये चीज कल्ट से मान लेते हो आप, कि बाहरी आचार व्यवहार, अगर इसको मानो तो ये तो उसका एक अंग हो सकता है, धर्म का स्वरूप नहीं है ये। इसलिए प्रॉब्लम चल रही है। ये इसके ऊपर अपनी कमेंट्री है। ये अगली बार जब भी होगा तो इसको आप पहले तो पढ़िए, और जो अपने चर्चा करी इसके आधार पे इनको एक एक शब्द को अपने स्तर पे खोलिए कि इसका परिणाम क्या होगा, व्यक्ति के स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, और हम लोग इसको बेटर अप्रिसिएट कर पाएंगे। भाई हम तो इस मार्ग के व्यक्ति हैं, इसलिए इसका क्या अर्थ निकलता है। आज्ञा पालन अकेला शब्द जो है आपकी सब प्रकृति को कस देगा, और इसके लिए व्यवहारिक क्या होना चाहिए, व्यवहार क्या होगा, फिर इसके मायने क्या निकलते हैं, ये हमको थोड़ा सा, अब ये जो बीच का काल आएगा नेक्स्ट सेशन के, उसमें हम इसका चिंतन करें। भयंकर जबरदस्त चीज है ये। कैसी चीज है सोचिए आप, विचार मात्र भी आपको कितना उत्थान के ऊपर लेके चला जाता है। और यहां तो इन्होंने 2 सहस्र वर्षों तक तो लिखित रिकॉर्ड है। तो अगर ये हम में से कर सकें तो ये इलस्ट्रेशन श्री अरबिंदो ने सब दिया है। मैं कोई भी स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूं ये राष्ट्रीय अरबिंदो का। इसलिए अभी तो हम पहले तो फटाफट सारे को पढ़ जाएं, भी श्री अरबिंदो ने कहा क्या बात कही है, बारीकी से देखें, सब बताया है, सब टोटल बताया है। पूरे विश्व को बारीकी से श्री अरबिंदो ने देखा है। यही नहीं देखेंगे, ये तो शुरू से अभी तक प्रिजाइड कर रहे हैं इस टेरेस्ट्रियल मैनिफेस्टेशन को। माँ और श्री प्रिजाइड कर रहे हैं, आज से थोड़ी, धरती के आदिकाल से। वही बता सकते हैं इसके मूल को, वर्तमान को, भविष्य को शेप कर दिया इन्होंने सावित्री के रूप में, और उपस्थिति उनकी कहीं चली नहीं गई, वही शेप कर रही है। नहीं कोई मनुष्यों के हाथ में छोड़ दिया जाए तो काम थोड़ी होगा। ये हमारे ऊपर है, विश्वास करो और उनकी सहायता प्राप्त करो, और इस कर्म के अंदर अपने आप को पूरा झोंक दो, तब खुद भी आप वैभवशाली तरीके से जिएंगे और संस्कृति भी वैभवशाली होगी। नहीं तो मुद्दे बहुत छोटे होंगे। आप तो जगत में देख ही रहे हैं, हाथ को हाथ ही नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है सूर्य प्रताप जी। ओम कर, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये जो बात करी ये ठीक है ना? नहीं नहीं, बढ़िया है। एक्चुअली ये जो चीज है ये आज की आवश्यकता है, चीज है, ये करने लायक चीज है। क्योंकि ये बेसिकली ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं हमारे, और श्री अरविंद से ज्यादा बेहतर, सरल और इतनी गहराई से और समग्रता से कहीं नहीं मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है। मैं जो भी बिल्कुल इतना है, बिल्कुल सही बात है। बस ये जो आपने जो एक चीज बात बताई, ये करने वाली बात में वही आती है कि जब श्री अरविंद ने सब कुछ बता दिया है तो इलस्ट्रेशंस जो हैं, चाहे हिस्ट्री में हो और इवन इन द प्रेजेंट टाइम भी, अगर कहीं दिखते हैं तो वो सामने लाने की जरूरत है। इसका व्यवहारिक स्वरूप क्या होगा, इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है। हाँ हाँ हाँ, चलिए ओम करें। हाँ जी। ओम।